दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हो जैसे कि फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, भारत पे हुआ, पेटीएम हुआ, ये सारे जितने भी मल्टीपल्स यूपीआई एप्लीकेशन है इनके थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो 1 अगस्त से यहाँ पर बड़े बदलाव होने वाले हैं। यानी कि एनपीसीआई ने नए नियम लागू किए हैं। तो ये जो नए रूल है भाई ये आपको 1 अगस्त से आपके यूपीआई एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये जो एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई के नए रूल लागू किए हैं इनका एक्चुअल कारण क्या है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं कि कौन कौन से नियम जो है यूपीआई के ऊपर लागू होने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले रूल की। तो सबसे पहला रूल है बैलेंस चेक को लेकर। यानी कि अब आप जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू जो बैलेंस चेक करते हो अपने अकाउंट का, उस पे आपको लिमिट देखने को मिलेगी। पहले के टाइम में हम मल्टीपल टाइम्स कितने भी टाइम्स जो है बैलेंस चेक कर सकते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा गाइस। अब यहाँ पर आपको जो है 50 टाइम्स पर डे की लिमिट दी जाएगी। मतलब 50 बार आप जो है अपने बैलेंस को चेक कर सकते हो। सेकेंड अपडेट, आप बैंक अकाउंट के थ्रू जाकर चेक करते हो, जैसे कोई से ऐप के थ्रू, जैसे कि बैंक का ऐप है एचडीएफसी, आईडीएफसी, इस टाइप के ऐप के थ्रू जाकर बैलेंस चेक कर रहे हो तो यहां पर आपको जो है 25 टाइम्स पर डे की लिमिट मिलेगी। यानी कि 25 बार आप जो है अब अपने बैंक अकाउंट से बैलेंस चेक कर सकते हो। थर्ड अपडेट की बात करूं तो गाइस यहां पर जो थर्ड अपडेट है उसमें आप ई मैंडेट के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया गया है। ई मैंडेट से मतलब जैसे कि आपने ऑटो डेबिट लगाया हुआ किसी सब्सक्रिप्शन में या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में या फिर कहीं पर भी आपने ऑटो डेबिट लगाया हुआ है तो उस ऑटो डेबिट होने का जो टाइम दिया गया है, पहले के टाइम में क्या होता था कि कभी भी आपका जो है पेमेंट ऑटो डेबिट कट जाता था, लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पर सुबह के 9 से 10 के बीच में एक मतलब टाइम पर्टिकुलर है कि ये पहला टाइम रहेगा। उसके बाद दोपहर के 1 बजे में आपका जो है ई मैंडेट का पेमेंट कटेगा एंड लास्ट में 5 से 7 बजे के बीच में आपका जो है ई मैंडेट का पेमेंट कट जाएगा। तो इतना आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा ई मैंडेट के ऊपर। बाकी एक और अपडेट है भाई यहाँ पर कि आपका पेमेंट मल्टीपल टाइम्स आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट फेल्ड हो जाता है, और जब पेमेंट फेल होता है तो उसका स्टेटस हम मल्टीपल टाइम्स चेक करते हैं जिसकी वजह से यूपीआई सर्वर लो होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है पेमेंट फेल्ड स्टेटस को चेक करने के लिए आपके लिए 3 टाइम्स जो है क्राइटेरिया दिया गया है एंड आप उस पेमेंट फेल्ड को 3 टाइम्स भी चेक कर पाओगे, मतलब 3 टाइम ही ट्रैक कर पाओगे, उसके बाद वो हट जाएगा। तो 3 टाइम जब चेक करोगे तो उसमें भी आपको 90 सेकेंड्स की लिमिट दी जाएगी। यानी कि 90 सेकेंड्स के बाद आप उसे दोबारा से चेक करोगे, फिर 90 सेकेंड्स के बाद दोबारा से चेक करोगे। इतने टाइम्स आपको जो है पेमेंट फेल का स्टेटस देखने को मिलेगा। एंड सबसे लास्ट अपडेट भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। यहाँ पर जब भी मैं किसी बेनिफिशियरी को पेमेंट भेजता हूँ या यूपीआई के थ्रू, फोन पे के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर बारकोड स्कैन करके पेमेंट करता हूँ तो मल्टीपल टाइम्स क्या है हमें बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर या बेनिफिशियरी का नाम नहीं दिखाया जाता। लेकिन अब से यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब से यूपीआई ने भैया कंफर्म कर दिया है कि अब से आप जिसको भी पेमेंट भेजोगे बेनिफिशियरी का नाम, उसका जो केवाईसी की हुई है उस वजह से जो नाम आता है भाई अकाउंट में वो ही नाम आपको जो है यूपीआई में देखने को मिलेगा। एंड इससे आपको ट्रैक करना आसान हो जाएगा भाई कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट सही व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये थे भाई कुछ मेजर अपडेट यूपीआई को जो कि 1 अगस्त यानी कि कल से आपके यूपीआई एप्लीकेशन में लागू हो जाएंगे, चाहे एप्लीकेशन कोई सा भी हो भाई। यहाँ पर पूरे यूपीआई सर्वर की बात हो। देखो अब बात करते हैं कि यूपीआई को ये अपडेट क्यों लाने पड़े, जैसे 50 टाइम चेक करने वाला। तो देखो मल्टीपल टाइम्स हम जब बैलेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर यूपीआई सर्वर बहुत बड़ा है भाई। अब ऐसे में जो ट्रांजैक्शन करते हैं हम यूपीआई के पैसे को लेन देन करते हैं उसमें ज्यादा इनका जो है सर्वर ग्लिच होता है और पेमेंट मल्टीपल टाइम्स इस वजह से फेल होता है। तो अब जब आप बार बार यूपीआई यूज नहीं करोगे, बैलेंस चेक नहीं करोगे तो सर्वर एक फ्री रहेगा। तो उससे क्या है आपका ही पेमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन ग्लिचेस नहीं होंगे एंड पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन होंगे। मतलब पेमेंट को हेल्थी बनाने के लिए या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन को फास्ट बनाने के लिए ये नियम इन्होंने लागू किए हैं। वैसे ही आपके ई मैंडेट के ऊपर है और वैसे ही आपके पेमेंट फेल्ड के ऊपर भी, क्योंकि पेमेंट फेल्ड होता है हम बार बार यूपीआई एप्लीकेशन में घुसते हैं और पेमेंट फेल्ड का स्टेटस चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारा पेमेंट फास्ट होगा। तो एक्चुअली में ये जो अपडेट है भाई इस यूपीआई सर्वर को फास्ट बनाने के लिए ये अपडेट बताया गया है। सो चलिए गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता है।